लेंगे अपन। इस वाले पे N4 ऐसे लग रहा है, ये N4 है ऐसा हमारा, और N3 ऐसे लग रहा है। तो इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, M2G cos अल्फा, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, M2G sin अल्फा, होगा ना। हाँ तो N3 किसके बराबर होना चाहिए, N3 बराबर होना चाहिए M2G cos अल्फा के, ठीक है। और N4 की वैल्यू होनी चाहिए M2G sin अल्फा। अब इसने जो पूछा है वो तो देख लेते हैं। हमें सिर्फ N3 निकालना है ना। हाँ, each surface the normal reaction on the wedge will be, wedge पे normal reaction आपसे पूछी गई है ना। तो wedge पे कितनी normal reaction है, N1 है, N2 है और N3 है। N1 N2 N3, तो N3 की वैल्यू एक तो डायरेक्टली मिल गई, M2G cos अल्फा, तो ये M2G cos अल्फा ये तो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन N1 से मिलेगा, N1 में अपन N3 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो M2G cos अल्फा sin अल्फा हो जाएगी, तो ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड आपको निकालना है कौन सा, N2, N2 मिलेगा यहाँ से, N3 की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो N3 की वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, M2G cos स्क्वायर अल्फा प्लस M1G, तो ये थर्ड वाला भी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बताओ। सर वो कंसेप्चुअल करा दो ना, उसमें मतलब पता नहीं है, मैंने ठीक से चेक नहीं। सर 15 में पुली स्टेशनरी थी। कौन सा सर क्वेश्चन नीचे है, नीचे इसके नीचे, इसका पता नहीं कौन सा है। कौन से सेक्शन में ये बता देना, उसमें निकाल। लास्ट सेक्शन में, लास्ट सेक्शन में देख, ये रहा सर, ये रहा। ये 12, 12 क्वेश्चन नंबर 11 11 11, जस्ट ऊपर उसके। हाँ सर 11 का है मेरे में। 14। अरे इसमें 14 क्या नंबरिंग। हाँ तो नंबरिंग इसमें मेरे उल्टे सीधे नंबरिंग, इसलिए 14 बताना है। नहीं सर उसमें सर पुलीची वो स्टेशनरी थी। अरे तो ऐसा कर, कौन से सेक्शन का कौन सा नंबर बता, कौन से यही नंबर का। क्वेश्चन, यही यही लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। अरे नंबर बताना इसमें, तो फिर इसमें कौन सा लेफ्ट और राइट क्या, हाँ 14 14 ये रहा। वेज वाला, वेज वाला ना। वेज वाला। इसमें पुली तो स्टेशनरी नहीं है ना, पुली तो चल सकती ना वेज के साथ, अगर वेज चलेगा तो, अगर वेज चलेगा तो पुली चल सकती है उसके साथ। ओके ये पता ऐसे नहीं चल मैंने सकता है। ऐसा क्यों सोचा। ओके सर सर। ये वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बता दो ना, वो उसमें मैं किया है सर मैं 2 मिनट माइक म्यूट कर रहा हूँ। हाँ, वो टेबल पे बुक रखी है वो वाला बता दो ना। उसमें क्या दिक्कत है ये बता। ए और डी है इसमें ना, क्या, ठीक है। हाँ सर इसमें दिक्कत ये है कि अगर टेबल भी मतलब वो ब्लॉक भी 10 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो उसका अपवर्ड एक्सेलरेशन कैसे होगा। तो तेने गलत देख लिया, एक्सेलेरेशन 9.8 है यहाँ पे, तो mg जो लगेगा वो कम लगेगा। A block of the weight 9.8 Newton is placed on the table. The table surface exert and upward. ऊपर लग रहा है 10, नीचे लग रहा है 9.8, तो एक्सेलेरेशन आएगा ना। सर पर इसमें ऊपर देखो ना, इसमें ए ऑप्शन भी सही दिया है कि द ब्लॉक एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ऑन द टेबल, तो वो 10 न्यूटन टेबल पे लगाएगा तो बैलेंस नहीं हो जाएगा ऊपर और नीचे नहीं, का। नॉर्मल के बराबर फोर्स लग, रुक वही जाओ, दोनों नहीं हो सकता साथ में। तो सही। द ब्लॉक एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 10 सर ये न्यूटन ऑन द एक्शन टेबल। रिएक्शन एक्शन रिएक्शन नहीं होते ना, ये दोनों एक्शन रिएक्शन थोड़ी ना होते हैं। ये 10 न्यूटन ब्लॉक ने नीचे लगाया था, तो ये जो सरफेस है वो भी 10 न्यूटन लगा रही है, तो वही ये दोनों एक्शन रिएक्शन होते हैं। ये लग रहा है, अरे हमें क्या पता, ये लगाए लग सकता है, उसमें क्या है, उसने बोला है ऐसा। उसका तो मैं, अरे हो सकता है ना ऊपर से कोई एक्स्ट्रा फोर्स प्रेशर लग रहा हो। टेबल पे वो सर ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ही है। हाँ हाँ? सर एक्शन रिएक्शन वाला।
अरे तुम पहले ऑप्शन एक पे डिस्कस करो ना, ऑप्शन ए गलत लग रहा है क्या तुम्हें? ऐसा बोल रहा हूँ मैं। ना यार डी है तो मतलब ऑप्शन ए सही है, ये तो कंफर्म है। अरे बेटा ऑप्शन ए आंसर देना, उसमें तुम क्या कर रहे हो? ऑप्शन ए गलत, सही। ऑप्शन ए सही है ना, ये मानते हो ना? हाँ option है। पहले ए पे तो डिस्कस करो, फिर बी सी डी पे आता ना मैं। ए पे डिस्कस हो, ए सही है कि गलत है, ये बताओ पहले। सर अगर उसका अपवर्ड एक्सेलरेशन होगा हम्म तो फिर वो अगर उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगा तो बैलेंस नहीं हो जाएगा, तो कम फोर्स से एक्सर्ट करेगा। बात समझे नहीं बेटा, ये तो एक्शन एक्शन रिएक्शन है। ये 10 न्यूटन तो उसने ब्लॉक ने लगाया है ग्राउंड पे, और ग्राउंड उसको पलट के लगा रहा है 10 न्यूटन ऊपर, तब एक्सेलरेशन बनेगा उसका। इस ब्लॉक पे तो कितने लग रहे हैं? एक 10 न्यूटन लग रहा है, एक 9.8 लग रहा है। इस पे दो 10 नहीं लग रहे हैं। वो तो जो बोल रहा है ना कि नीचे 10 ऊपर 10 तो बराबर हो गया, वो ये वाला 10 तो इस पे लग रहा है नीचे यहाँ पे। ओके सर। तो एक्सेलरेशन क्यों नहीं आएगा? ऊपर 10 और नीचे 9.8 लगेगा तो नहीं आएगा एक्सेलरेशन। सर सिर्फ एक ऑप्शन मार्क किया होगा तो कितना मिलेगा इसमें मार्क्स में? ये तो गलत होता है। ये तो इसमें पार्शियल करेक्ट थोड़ी नहीं, सॉरी इसमें पार्शियल करेक्ट था ना इसमें। हाँ सर, इसमें मैंने सिर्फ इसमें बी नहीं, किया था। अरे इसमें सिर्फ अगर करेक्ट आंसर मार्क करोगे और उसमें भी आधा मार्क करोगे तो उसमें क्या था? मार्किंग स्कीम क्या थी तुम्हारी? मतलब कुछ मिल सर जाएगा वो तो सर। इस सेक्शन में तो ऐसा दिया था, 3 ऑप्शन सही और उसमें से 2 टिक किए तो 2 मार्क मिलेंगे। और दो से उसमें से एक किया हो तो हाँ सर वो दो नहीं में से दिया। एक किया हो एक तो मार्क मिलेंगे। वो एडजस्ट नहीं, कर देंगे सर। इसमें हाँ मतलब एक भी गलत तो माइनस में दो तो है। इसमें दो सही है ना, तो मतलब दो दो नंबर के हो गए ना, वो 4 नंबर का होता है ना, ये 2 नंबर मिल जाएंगे इसमें अगर किसी हाँ, ने बस। अच्छा ए और डी में से एक टिक किया है तो। अरे वो If फिर there 4 are- ऑप्शन के लिए होता है। हाँ वो 4 और नहीं, 3 नहीं। ऑप्शन के लिए। ऐसा असली नहीं, वाले नहीं, जीरो मेरे नेट साथ- हो सकता है। नहीं नहीं मेरे सर, साथ एक ही तीन होगा। ऑप्शन होते हैं तो भी एक ऑप्शन टिक करने के लिए एक मार्क मिलेगा। नहीं, हाँ, एक ही एक मिलेगा। ऑप्शन एक मार्क है। एक ऑप्शन एक का ही एक मिलेगा मार्क सर। मिलेगा, एक ही मिलेगा। अगर दोनों टिक किए तो 4 मिलेंगे फिर। हाँ सर लिखा हुआ है सर इधर। ऐसे लिखा हुआ है। हाँ हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही। मेरे को याद है। धोखा है सर। एक क्वेश्चन तो है। 3 मार्क का है, ऐसा लिखा है उसमें तो कि हर एक क्या? क्वेश्चन 3 मार्क का है, 4 मार्क का तो कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसा लिखा है। 4 एमसीक्यू मार्क का एमसीक्यू की बात कर रहे सिंगल हैं, चॉइस। इंटीजर नहीं, इंटीजर नहीं। अरे सर एमसीक्यू 4 मार्क करके ही है। नहीं वो सिंगल करेक्ट 3 मार्क के थे, ये तो सिंगल बहुत करेक्ट 3 मार्क का होता है। सर नहीं, 3 मार्क के आते हैं, सिंगल करेक्ट 3 मार्क के आते हैं। मतलब अब पुराने पैटर्न में 3 मार्क के ही है, वो हो सकता है 4 मार्क का भी कर दे आने वाले टाइम पे कभी। तो वो तो उनके ऊपर ही होता है सब कुछ। मतलब वैसे तो जेईई तुम्हें- एडवांस कोई फिक्स नहीं होता है ना। इतना अच्छे से समझाया था, फिर भी तुम्हारे कल इतने सारे डाउट कैसे आ रहे थे? ओएमआर कैसे भरे, मैच द फिलिंग कैसे भरे? वही हाँ तो सर। सर से ज्यादा पेपर 2 में ज्यादा आएगा सोल्यूशन में भी शायद। 2 डिजिट आंसर दिए हुए हैं। हाँ तो पेपर डेसिमल 2 में तक आते हैं। डेसिमल इंटीजर टाइप में डेसिमल में आते हैं आंसर, डेसिमल के 2 प्लेस तक। तो ओएमआर में कैसे भरे? 4 है 10 से ज्यादा। अच्छा, ओएमआर में जगह नहीं दी थी, जगह नहीं हाँ थी सर, वहां पे मैंने- सर। हाँ तो वहाँ उसमें लिख देना था। अच्छा अच्छा सर अच्छा, अगर ठीक छोड़ है। दिया हो तो वो बोनस ना। आधी सेकंड आई थी आंसर। नहीं 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 नहीं, पीछे लिख देते तो पहले। सर पीछे नहीं, साइड में लिख दिया लेकिन मैंने। हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलेगा 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 चलेगा। चलो अभी इसके बाद बोनस ना सबको। बोनस थोड़ी ना है, पागल है। बोनस क्यों है? वो 9th और 10th आपने मना किया पेपर 2 में से अटेम्प्ट करने के, वो तो बोनस। नहीं, बोनस तो उसके मार्क्स ही ऐड नहीं होंगे, वैसे ही ज्यादा हो गए थे वो 2 क्वेश्चन। टोटल सर, वो- कम बना देंगे। और ज्यादा हो गए थे भाई उसमें 2 क्वेश्चन। डाल देंगे।
हाँ इसके बाद बताओ ना, तुम डाउट तो बताओ। सर आप नीचे करते हैं, हम बोलेंगे। रुको ना यार, इसको ऐसे कर लेता हूँ मैं, डबल हो जा। हो गया डबल सर। हाँ एक क्यों आ जाएगा क्या, आ जाएगा। अभी बताओ, ये लो इस वाली पे है। हाँ इस वाली पे देखो कुछ है। तो 4 पे जाते हैं, वो कर दो। 4 पे इसमें बेटा 16 भी एक साथ आते हैं, तो कर दो मैं। कर दो। टोटल 12 ही पेज है पर। और भी है। इसमें नहीं है किसी का पार्ट डाउट? 2 में ज्यादा डाउट है। पार्ट 2 का तो क्या पेपर था? पेपर पार्ट 2 पे आ जाओ। तो इसमें से एक भी क्वेश्चन इरोडो के है कि नहीं है? तुम पहले जितना, अभी तो इरोडो पे आ गए हो है ना, अभी अभी तो ये नहीं हो रही, अभी इरोडो पे पहुंच गए हो तुम है ना। पूछ रहे हैं सर, हमें इसमें करनी से नहीं है तो अभी, है मतलब बता रहा हूँ। नहीं अभी नहीं दी है, अभी टफ मैंने बोला ही था तुम्हें, पेपर टफ नहीं दिया है अभी इस बार। अरे पेपर सर सर क्या सर? जिसको नहीं, मेरी बात सुन मेरी, जिसको अगर ये पेपर टफ लग रहा है उसका मतलब वो प्रैक्टिस कम कर रहा है। ये पेपर टफ नहीं था बेटा, इसमें सर। बहुत सारे क्वेश्चन तो तुम्हें देखे हुए दिए मैंने। हाँ सर, थे बहुत सारे। हाँ सर। नहीं सुनो मेरे, इसमें बहुत जैसे ये क्या कहते हैं अपन ने, ये वाले स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन, ऊपर चेन वाला क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो। सर हाँ सर वो 12th वाला, अरे चला गया। एडवांस में पेपर ऐसा आता है कि आप प्रोफाइल मैच कर सकते हो, क्वेश्चन एज इट इज देखा हुआ नहीं आ सकता आपका, प्रॉब्लम ये होती है वहां पे, आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है वहां पे थोड़ा। मैंने ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं दिया जिसमें ज्यादा हट के दिमाग लगाना हो तुम्हें, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये पेपर इजी था। ये जिसको इसमें तो टफ लग रहा है एथ मतलब वाला प्रैक्टिस तो थोड़े शीट ज्यादा का ही बढ़ाओ। था, ये एथ वाला शीट का ही था। हाँ तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए तुम, तभी तो बोला हाँ था कि सर, प्रैक्टिस करना, शीट और डीपीपी ढंग से सोल्व किया हो तो। शीट तो की। सर एक इस वाले में है मैथमेटिक्स के कोई? शीट में पैसे दिए थे। सर वो 12th वाला, उसमें ABC तीनों है। 12th वाले में, 12th वाले में चेक कर लेते हैं, देखो। नहीं सर, बी गलत है, C और D, उसमें से C आएगा, D नहीं आएगा। देखते हैं, इस पे फोर्स लग रहा है ना ऐसे, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनेगा कुछ। ये फोर्स ऐसे लग रहा है, नॉर्मल ऐसे लगेगा इस पे, और इसका एंटी लगेगा ऐसे। ये एंगल हो जाएगा थीटा है ना, और फोर्स ये एफ जो इधर लग रहा था उसको मैं आगे लगा देता हूँ यहाँ पे, तो समझने में इजी हो जाएगा। अब इसने क्या पूछा हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक इज, ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन पूछी है एक तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो mg का कंपोनेंट हो जाएगा इधर कितना, mg साइन थीटा, हाँ। और इधर हो जाएगा mg cos थीटा। तो थीटा कैसे होगा? f का भी कंपोनेंट आ जाएगा ना इधर, ये इधर आ जाएगा f cos थीटा, और नीचे आ जाएगा f sin थीटा, इधर f sin थीटा आ जाएगा इसमें। हाँ सर दोनों थीटा कैसे हो गए? एक थीटा है दूसरा थीटा। तो दोनों थीटा ही है। अमन थोड़ा शांति से सोच के देखा कर तू, हाँ, बहुत सर। जल्दी रिएक्शन करता है। इसके बाद देखो ये दोनों का एडिशन नॉर्मल फोर्स होना चाहिए, तो नॉर्मल होना चाहिए f sin थीटा प्लस mg cos थीटा, f sin थीटा प्लस mg cos थीटा, ये सही है आंसर। उसमें तो डाउट नहीं है। अब फ्रिक्शन फोर्स इज 0 व्हेन f cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा। f cos थीटा ये ऊपर है और mg sin थीटा है, ये दोनों बराबर होंगे तो फ्रिक्शन जीरो नहीं होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा ना अभी तो, स्टैटिक फ्रिक्शन तो लगेगा, हाँ सर। लगेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, mg sin थीटा के बराबर। ओ रुको रुको एक सेकेंड, अपन ने बिना फ्रिक्शन के बैलेंस करवाया ना ये। तो सर इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है वो जानना है एक तो। वो तो A और D दिया। इसमें A डी और D। गलत, इसमें डी गलत आ रहा है, डी चेक कर हाँ लेते सर, हैं। वही D गलत आ रहा था। डी नहीं आ आ रहा रहा, है ना? प्लस आएगा उसमें। लिमिटिंग फ्रिक्शन प्लस आएगा यहाँ पे।
हाँ मैं मान तो रहा हूँ कि प्लस आएगा, वो डी गलत आ गया है। द वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू क्या मिली है, प्लस में मिली थी ना एन ऊपर, हाँ यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, तो ये डी वाला तो हटा दो इसमें से, है ना, डी तो सी ऑप्शन ही नहीं आएगा। आ रहा नहीं है। द वैल्यू ऑफ द सर, लिमिटिंग, सी नहीं आएगा। सी भी अलग है। हाँ सर, अब हाँ है लिमिटिंग, क्यों सर, वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ये भी गलत है ना, यहाँ पे cos थीटा नहीं है। अच्छा ये भी वैसे भी गलत है, ये cos थीटा नहीं आएगा, sin थीटा आएगा ना यहाँ पे, ये sin हाँ थीटा मैं आएगा समझा। यहाँ पे, ये तो दोनों, मेरे भी सेम है। पांचवा ये दोनों गलत है। नंबर 5 है, ये नंबर 5 है, पेपर में नंबर 5 था। हाँ चलो गया। इसका एक ही हाँ, ऑप्शन तो- करेक्ट है, ऑप्शन ए सिर्फ, है ना। चलो -1 हो बोला गया। सर। सर तो नहीं, अब बोनस इसका थोड़ी, तो बी नहीं है ना? इसका बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, सिर्फ ए की आंसर करेक्ट है, ए वाला। तो ये कौन सा क्वेश्चन था पेपर में? नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन था। ऐसा करो, कोई मेरे को, नमन, हाँ सर। बेटा ये क्वेश्चन नंबर, पेपर नंबर, क्वेश्चन नंबर हाँ सर। और उसका आंसर जो करेक्शन होते हैं वो लिख लेगा एक बार, हाँ सर लिख लेता हूँ। तो भेज देना, फिर मैं वहां भेज दूंगा ताकि वो तुम्हारे चेक ढंग से हो जाए। ठीक है सर। इसके बाद कौन सा था क्वेश्चन? इसमें है कोई क्वेश्चन और? सर एक मिनट। इसमें फोर्थ 18 वाला वाला भी, 18 वाला भी बता देते ना हर्ष, हाँ सर 18 वाला भी बोल रहा था ना, तो इसमें 18 वाला। सर एक क्वेश्चन। हाँ सर एक मिनट। सर उसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें ए करेक्ट है, और कहाँ क्या बाकी सर एक मिनट याद करने दो। एक सर आप सॉल्व कर दो ना। सिक्स्थ वाला है। हाँ Sixth सिक्स्थ वाला। वाला। 18 में सर ये क्या 18 वाला सॉल्व कर दो ना, उसमें कुछ गोटा हो रहा था। हाँ 10 मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, मुझे समझ ही नहीं है। हाँ आंसर सर मैंने भी भी यही है attempt इसका। इसमें 18 वाले में क्या दिया हुआ है, 10 kg का ब्लॉक है, वो ऐसे सरफेस पे रखा हुआ है, और द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.2, है ना। पी आपने अप्लाई किया है इस डायरेक्शन में, मतलब ये पी फोर्स लगाया है 15 न्यूटन, और थोड़ी देर के बाद, है ना, लेटर इन एडिशन टू पी द सेकंड फोर्स, तो थोड़ी देर के बाद ऐसे नॉर्थ डायरेक्शन में 20 न्यूटन लगाया। अब इसमें पूछा है द ब्लॉक विल नॉट मूव ओनली व्हेन ओनली पी एक्स, तो जब सिर्फ पी वाला फोर्स लगेगा तो इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना बनेगा, 0.2 इंटू 100, 20 न्यूटन, है ना। और आगे कितना लगा रखा है 15, तो क्या है, चलेगा? नहीं तो ए राइट, ए करेक्ट है। सर पर ठीक है। अगर जब दोनों लगाए तब का केस देखो ना, तो उसमें जो हाँ वैल्यू अच्छा एक सेकेंड, ये तो चेक नहीं किया मैंने, रुको ये भी तो चेक करना है। बट विल मूव व्हेन बोथ पी एंड क्यू एक्ट, पी और क्यू दोनों एक्ट करेंगे तो इसका रिजल्टेंट कितना बनेगा? 25। 25 न्यूटन, हाँ, और लिमिटिंग 25 कितना लग रहा है, 20, तो चलेगा। हाँ। हाँ सर वो ये काम सही था। सही है। सर Normal ओरिजिनल के- आंसर क्या है इसका? सर नॉर्मल की वैल्यू 80 हो जाएगी ना, वर्टिकल में। नॉर्मल 80 थोड़ी ना होगा, वो ऐसे थोड़ी ना लग रहा है ऊपर। सर जब पहले खाली तो मतलब नॉर्मल की वैल्यू यही रहेगी, 100 ही रहेगी। अरे बेटा, वो टॉप व्यू से साइड में लगेगा। हाँ टॉप व्यू से साइड में लगेगा, वो नॉर्थ साउथ तो अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होते हैं, ये तो वर्टिकल मत समझ इसको, वर्टिकल फोर्स नहीं है वो, आगे अंदर वाला फोर्स है ना। इफ द ब्लॉक मूव इट्स एक्सेलरेशन विल बी, अगर ब्लॉक चलेगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, देखो 25 और 20, मतलब डिफरेंस है 5 का 10,
तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलेगा अगर चलेगा तो ये, ठीक है। हाँ सर। इसके बाद नीचे वाला सिक्स्थ वाला, ये पुली वाला। अरे रुको, तो इसको इसमें करेक्शन है यहाँ पे कुछ। When the block move, its direction of the motion will be in the tan inverse 4/3 east of north. ये एंगल निकाल लूं मैं। ईस्ट ऑफ नॉर्थ कौन सा एंगल होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ऊपर वाला होगा ना, नॉर्थ के ईस्ट में। हाँ सर। हाँ तो सर। ऊपर वाला एंगल कितना बनेगा? देखो ये ऐसे बन रहा है, ये है 20, ये है 15, और आपको ये वाला एंगल निकालना है और ये 25 है। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से? 15/20 3/4। तो ये गलत है यहाँ पे ना, tan इनवर्स 3/4 आना चाहिए था इसमें। मैंने गलत हो इसमें डी आंसर क्या है? हाँ, डी वाला सही है। नहीं, पर इसमें ये गलत दे दिया ना। डी वाला भी गलत है ना, वो फ्रिक्शन की डायरेक्शन। ये अच्छा, ये इसको पीछे अगर देखें, हाँ अच्छा फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन है ना ये। हाँ तो डी वाला सही है। तो इसमें ए बी और डी सही है डी ना, ए बी और डी। सर ये पक्का बोल देना। सर उसका क्वेश्चन 3 भी समझा दो, उसके नीचे ही है। इसका लिख लिया ना नमन? हाँ सर, क्वेश्चन 18 मतलब क्वेश्चन अरे 6। 18 अरे पागल मरवाएगा तू। अच्छा, क्वेश्चन 6 हाँ ऐसे 6 है। तुम गलत मत करवा देना वरना तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। अरे होता है हमारे मुफ्त के। तो अरे फिर नहीं, तो 5 और 6 पे मार्क कर दिया है। दोनों में हो जाएगा। हाँ दोनों में गड़बड़ हो जाएंगे तुम्हारे पे। सर ये क्वेश्चन 6 इस साइड पे। क्वेश्चन इस साइड पे। सर इसमें आंसर बी और डी दिया है, डी और ई का रेशियो 1/2 कैसे हो सकता है? इसमें आंसर ए और सी दिया हुआ है। एक मिनट, इसमें बी और डी कहाँ दिया हुआ आंसर? ये कौन सा क्वेश्चन लिखा होगा? 6 वाला ही पूछ रहा है ना, पीओसी वाला। हाँ सर ए और सी, हाँ ये पेपर में हमारा 4th क्वेश्चन था। हाँ, as shown in the figure, the string BC is the 10 centimeter long, has a linear mass density 10 kg per meter, while the string ED is massless. If both the strings are inextensible and pulley is ideal, then when the system is released from rest, the ratio of the tension in the string. अब हाँ स्ट्रिंग सेम होती है बट वो मासलेस मानते हैं ना, यहाँ पे एक साइड मास है और एक साइड मास नहीं है, तो टेंशन फोर्स अलग अलग आते हैं। स्ट्रिंग सेम कैसे हो सकती है? पर क्या स्ट्रिंग सेम कैसे हुई? एक आधा मास है आधा मास नहीं है, ये सेम थोड़ी ना। अब देख, ये क्वेश्चन उसने बनाया है, वैसे प्रैक्टिकली ऐसे पॉसिबल नहीं होती। हाँ सर, यस सर। उसने क्वेश्चन बनाया जस्ट सॉल्व करने के लिए। अब हमें इतना दिमाग लगाए ना अपन, कैसा तो क्वेश्चन ही पॉसिबल नहीं है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे फिजिक्स से हट जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम अज्यूम करके ही बनाते हैं। आइडियल कंडीशन में तो होता ही नहीं ना ऐसा। आइडियली तो स्ट्रिंग वो होती नहीं ना, मासलेस स्ट्रिंग, फिर भी हम मानते हैं कि भाई उसका मास है नहीं। तो इसने भी ऐसे ही माना है कि एक साइड मास है एक साइड नहीं है, मतलब एक साइड ऐसे, जैसे अब मासलेस स्ट्रिंग को क्या मानता है, ये ऐसे पतला सा धागा, वो सिलाई करने वाला धागा आता है ना, वो मानता है जो बहुत बहुत थिन आपकी स्ट्रिंग है। और अगर मास के साथ मानेगा तो ऐसे रॉप मान लेगा, तो रॉप का क्या मान लेता है, फिर ये मास कंसिडर कर लेता है, रॉप है तो मास हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट उसने क्वेश्चन बनाया तो उस तरीके से अपन सॉल्व कर लेंगे इसे। तेरे को इसमें क्या डाउट था, बता अब आगे। सर याद नहीं, ई और सी या डी आई दोनों में से कोई एक रेशियो तो गलत आ रहा था। हाँ ये का मेरा तो 5/2 आ रहा था। 5/2। चलो देख लेते हैं। ईडी तो मासलेस है ना, ये वाली मासलेस है, इधर तो मास 0 है और इधर मास कितना है 10 kg पर मीटर। इसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1, तो इसका मास कितना 1 kg है बस।
हाँ हाँ सर। इसका मास कितना 1 kg है ना, सही है ना? अब हाँ, एट द सर। पॉइंट ई एंड सी, ई पे टेंशन कितना होगा? ई पे तो कितना होगा बेटा, इसके बराबर जो नीचे लग रहा 20 होगा, न्यूटन। है ना? एक सेकेंड, when the system is released from the rest, the ratio of the tension in the string is, सर मतलब इसमें रेस्ट से रिलीज कैसे करते हैं वो तो, इसे मतलब कैसे? हाँ सर, ऐसे मतलब ऐसे देखें 20 न्यूटन और सी पे 40 न्यूटन टेंशन है तो 5/4 तो नहीं आएगा। इसमें सर ये ऑप्शन एक्चुअली तो पक्का गलत है। इसमें एक्सेलेरेट भी तो कर जाएगा सिस्टम, इधर तो मास ज्यादा है, ये नीचे जाएगा, वो ऊपर जाएगा ना। ये हाँ 50 सर। है और ये 20 है, ये ऊपर हाँ सर। जाएगा और ये नीचे आएगा। सर तो इसमें इसमें ई तो और सी का तो 5/2 आ रहा है, 5/4 नहीं। इसमें टेंशन लगेगा, मान लो इधर टी, और इधर तो टेंशन हर पॉइंट पे चेंज होगा। When the system is released from rest, the ratio, अगर देखो हम कि जस्ट रिलीज वाली कंडीशन पे निकालें तो एक्सेलेरेशन 0 है जस्ट रिलीज करते टाइम, तो यहाँ पे लग रहा है 20, तो ई पे टेंशन कितना हो जाएगा 20, हाँ सर। और सी पे टेंशन कितना हो जाएगा 40, ए, तो दोनों का रेशियो यहाँ पे पॉइंट ई एंड सी। सर ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। पर ई और सी के जगह बी और सी होना चाहिए ऑप्शन में, तो आ जाएगा 5/4। हाँ उसमें 40 उसमें 50। हाँ हाँ सर। तो ये बोनस में सबको मतलब आंसर सिर्फ सी है ना। अरे रुक तो जा, अपन चेक कर लेते हैं ना, जो सही है वो सही हो जाएगा, जो गलत है वो गलत करवा देंगे, उसमें क्या है। एट द पॉइंट ई एंड सी इज 4/5, ई और सी पे 4/5 भी नहीं है, 5/4 भी नहीं है, तो दोनों नहीं है। एट द पॉइंट डी एंड ई इज 1, डी हाँ पे सही। और डी पे, ये तो 1 तो सही है ना, ये तो। हाँ सर। हाँ एट सर। द पॉइंट डी एंड ई इज, ये गलत हो जाएगा फिर, तो इसमें भी एक ही आंसर बचा अपने पास। हाँ ये तो पक्का चेंज करवाएंगे। इसको भी लिख लेना बेटा, इसमें सिर्फ सी आंसर सही है। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है ये पेपर में। हाँ सर हाँ। अगर उस थोड़ी देर बाद देख के जब एक्सेलरेशन आ जाता है तब भी यही रहता है कि तब वापस नहीं change हो तो चेंज हो जाएगा ना, फिर एक्सेलेरेट करेगा तो चेंज हो ही जाएगा। इसमें मान ले एक्सेलेरेशन ऊपर ए है, इसमें नीचे ए लग रहा है, ठीक है, तो एक्सेलेरेशन निकालें एक बार हम, पर इधर टेंशन T1 लगेगा और इधर टेंशन, यहाँ पे हर पॉइंट पे टेंशन वेरिएबल है। जैसे अगर कोई रॉप होती है ना, जैसे ये मान लो ये रॉप है और इसके साथ में आपका ब्लॉक कनेक्टेड है यहाँ पे नीचे, तो इसके हर पॉइंट पे टेंशन वेरिएबल होती है। जितने भी आप पॉइंट मार्क करोगे हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू चेंज होती है, आप उसको कांस्टेंट नहीं मान सकते हो कहीं पे, तो उसमें तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इक्वेशन जस्ट रिलीज मतलब इक्विलिब्रियम वाला ही माना जाएगा, नहीं तो फिर अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसे, बहुत सारी टेंशन माननी पड़ेगी और बहुत सारे वेरिएबल हो जाएंगे इसमें। तो 24 के ऊपर जो है फ्री बॉडी डायग्राम, 24 के ऊपर जो है फ्री बॉडी डायग्राम, हाँ सर। इसमें थोड़ा डाउट सर, ये फ्री बॉडी डायग्राम मेरे वाले पेपर में बताओ ना कौन सा क्वेश्चन है। हाँ सर। यही जो वाला फ्री है, बॉडी अच्छा। डायग्राम है हाँ ऑप्शन। सर। क्वेश्चन 3। Question 3. Two blocks each of the mass 20 kg are connected by an ideal string, and this system is kept on the rough horizontal surface shown. Initially, the string is just tight, then a horizontal force F equal to 120 is applied on one block as shown. If the friction coefficient at every contact is 0.5, then which of the following represent the correct free body diagram? यहाँ पे 120 लग रहा है इधर, यहाँ पे कितना लगेगा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, कितना लगेगा यहाँ पे 0.5 इंटू मतलब 100, और यहाँ पे कितना लगेगा पीछे 100 यहाँ पे भी 100 ही लगेगा, दोनों बराबर है ना, ठीक है 100 लग रहा है दोनों का। अच्छा अब अपन कहीं भी एक जगह लिमिटिंग माने, हाँ सर।
इस पे मान लो यहीं पे लिमिटिंग मान लिया मैंने, तो 100 लग रहा है ऑलरेडी, अपने को इसमें 20 की रिक्वायरमेंट है, तो ये 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर फ्रिक्शन कितना लग सकता है, इधर और फ्रिक्शन लग सकता है 80 का, हाँ सर। है ना? सर पर वो पूरा लेफ्ट साइड। अच्छा, ये तो सिर्फ आगे जा रहा है ना, ये तो सिर्फ आगे जा रहा है, पीछे तो कोई लेफ्ट फोर्स साइड लगेगा ना? इसमें तो कोई पीछे लगेगा ना, हाँ लेफ्ट सर। साइड पीछे लगेगा, इसका फ्रिक्शन पीछे लगेगा ना, ये तो क्योंकि ब्लॉक ही आगे जा रहा है, इसमें तो कोई पीछे फोर्स ही नहीं था ना इधर, बी वाला आ जाएगा ना। तो यहाँ पे कितना लग हाँ, सकता बी है वाला यहाँ आ रहा पे? है। 20। 20 थोड़ी ना, 20 तो हमारा वो लगा है टेंशन फोर्स। सर फिर वापस, वरना अगर ज्यादा हो हाँ जाएगा सर, तो उसको स्लैग ब्रेक हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। स्ट्रिंग को हमें एकदम वैसे रखना है, टाइट रखना है, तो यहाँ पे टाइट रखने के लिए क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए टेंशन और फ्रिक्शन। सर 20 सर 20 इक्वल होना चाहिए ना। तो पीछे कितना लगना चाहिए फिर इसमें? 20 लगना चाहिए फिर पीछे, हाँ हाँ सर। हाँ 20 सर। लगना चाहिए, 20 तो सेकंड सही है फिर इसका तो। हाँ पर हम बाकी सारे ऑप्शन देखे तो उसमें भी बैलेंस हो ही जा रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट। भाई सारे फोर्स बेल बोर्ड ओपी तो ये ट्रेन में कौन पढ़ रहा है? ट्रेन में कौन है? तेरा मेरे बेस्ट घर के फ्रेंड, पीछे से चुप, तेरा ट्रेन गई। बेस्ट फ्रेंड। रुको, अरे सुनो, ये यहाँ पे बेटा फ्रिक्शन लगा 70 और टेंशन लगा 50, यहाँ पे लिमिटिंग केस नहीं माना ना इन्होंने। अपन ने तेरे को याद हो तो अपन ने क्वेश्चन जो किए थे एक जगह लिमिटिंग मान के करते थे। सर पर वो तो सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर तो फोर्सेस मीटिंग वैसे में भी तो वो तो बैलेंस हो रहा है। मैक्सिमम आता है। वैसे तो देखे तो फोर्स बैलेंस करना ही थोड़ी ना, अपन फोर्स कब बैलेंस करवाते थे? लिमिटिंग मान के करवाते थे, ऐसे बैलेंस नहीं करवाएंगे अपन, लिमिटिंग मान के बैलेंस करवाए जाते हैं फोर्स। वहां पे भी तो मैं ये बोल रहा था, मैंने कहा एक साइड लिमिटिंग केस आपको मानना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा, वहां पे दोनों साइड फोर्स लग रहे थे, यहाँ पे सिर्फ एक साइड लगा है, तो कोई भी एक साइड आपको यहाँ पे लिमिटिंग मान लेना है, या तो यहाँ पे लिमिटिंग मान लो, इसमें लिमिटिंग नहीं माना हुआ इन्होंने, इसलिए ये गलत हो जाएंगे, ये वाले, ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बी वाला सही है क्योंकि यहाँ पे लिमिटिंग मान के सोल्व किया है। ठीक है, यस सर। हाँ सर। और इसके बारे में अगर सोचे तो 70, 50, 120, बैलेंस तो हर जगह से हो जाएगा। हाँ पीछे 50 और 50, तो सारे बैलेंस्ड ही है। सर तो मतलब ऐसा जरूरी होता है कि एक जगह तो लिमिटिंग लगाना ही पड़ेगा? हाँ एक जगह तो लिमिटिंग आपको लगाना ही पड़ता है। इसमें एक और क्वेश्चन अभी रिजॉइन करे ना। हाँ सर। रिजॉइन करो, चलो रिजॉइन करो, हाँ पहले। गुड इवनिंग सर। सर तो थोड़ा मतलब ऊपर या नीचे थोड़ा करो तो पता चले कौन सा तो पूछना थोड़ा है। नीचे करो सर। क्वेश्चन 13 पर इसमें देखो अभी इसमें कौन सा डाउट है? सर क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 तो है ही नहीं इसमें कहीं। नहीं
सर ये क्या क्वेश्चन 5 सर वो आंसर 20 हाँ 24? हाँ वो अच्छा वाला ये वाला 24 वाला। सर ये तो नहीं वो सर, ये तो दूसरे आ गया। पेपर का हो गया ना सर। सर ये डाउट है 10 kg और 5 kg वाला। सर ये दूसरे पेपर है ना कि पहले पेपर का है? अरे दूसरा पेपर चल रहा है अभी। दूसरा दूसरा 5 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में स्प्रिंग बैलेंस इज अटैच्ड टू द सीलिंग ऑफ अ लिफ्ट, अ मैन सर वो हैंग्स इज। यही तो पूछा वो ना नहीं क्वेश्चन उसके, नंबर अरे उसके 24 नीचे वाला। वाला। अच्छा तो हाँ तेने 5 क्यों बोला फिर? अरे क्वेश्चन 5 है आंसर 24 है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है ये। क्वेश्चन 4 है आंसर 24 है। एक काम कर ओ टिक। अरे उसका उसके आंसर नीचे वाला 24 समझ गए ना सर आप? 49 ये 1 न्यूटन वाला वाला। ना। हाँ बस वही वही। तो ऐसे बोलना कि क्वेश्चन नंबर 1 सर बताओ इसका तो उसमें आंसर इसमें कैसे मैंने लिखे हैं? आंसर कैसे लिखे मतलब। सर इसके नीचे वाले सर मैंने इसमें गलती से 10√2 लिख दिया है, चलेगा? मार्क्स मिल जाएंगे? तो मैंने भी किसने? साइड में 10√2 लिख दिया। मैंने बेटा 10√2 लिखा है सर। उसमें बेटा ऊपर लिखा हुआ था कि आपको आंसर कैसे देना है, ये तो तुम क्यों अपना दिमाग लगा। टू सर इस डेसिमल बार प्लेस दे तक दो, देना नेक्स्ट था टाइम ना। से नहीं होगा। नहीं वो तो इस बार होगा। मैंने तो सर सर्कल किया है सर। क्या सर्कल किया है तुमने? इसमें इसमें देखो क्या दो बार सर्कल सर किया है? इसमें नहीं सर, दूसरे वाले में। और तो डबल अटेम्प्ट किए होंगे उसके भी नंबर कटवाऊंगा मैं तो, जिसने भी डबल अटेम्प्ट किए हैं। अरे काट सर के इसमें कैसे होगा सर डबल अटेम्प्ट? ऐसे ऐसे इसको काट के और ऐसे साइड में लिखा होगा ऐसे वाले। हाँ सर, ऐसा नहीं किया है सर कुछ। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें बोला हुआ है बॉडी ऑफ द सर मास तो ऑफ मिलेगा सीलिंग। 10√3 का कि नहीं नहीं मिलेगा 10√3 नहीं 10√2 का भी नहीं मिलेगा, डेसिमल 10√2 में मतलब लिखना सर। था। अरे सर सर इसका आंसर माफ कर दो। हाँ मैं सर। माफ करता हूँ। भाई पहली टेस्ट है सर। पहली टेस्ट है, अभी सोचते हैं, रुक तो जाओ। ये सही है ना, इसका बताना है कि कौन पूछा था नहीं मेरे नहीं वही डाउट था। कृष्णा। को। चलो इसको करेक्शन बॉय हमारा नमन, हाँ सर। ये लास्ट 10 है रूट तुम्हारे। हाँ इसमें लिख ले 10√2 और करके लिख ले 14.14, दोनों आंसर सही है के। ठीक है सर, और थैंक यू डबल सर। अटेम्प्ट। थैंक यू हाँ? सर। तो डबल आगे से अटेम्प्ट मत भी करना। हाँ सर। ये पेपर 2 के करवा दो ना पहले बेटा, फिर पेपर 1 पे आ जाते हैं दोबारा। पेपर 2 के करवा दो। ये 2 है, ये 1 है क्या? 2 है। 2 है 2। ये 2 है। कर रहे हैं यार। अरे कहाँ लिखा हुआ बेटा? अरे इसी में दोनों है। वो करवा रहे थे वो तो करवा दो ये पुटिंग। हाँ इसमें बताओ आगे और। सर ये वाला जो आप करवा रहे थे वो करवा दो, ये 14.14 वाला। अमन तेरी तो अरे सर करवा रहे थे वो बीच में पेपर 1 का क्वेश्चन 13 बोले ना। इसमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना था, ऐसे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का इधर, हाँ सर। और ऐसे लग रहा होगा कितना इसमें नीचे mg sin थीटा। 5√2, हाँ वही। और इधर भी लग रहा होगा 5√2, और इधर लगेगा नॉर्मल, ये एंगल हो जाएगा 45, तो 45 का जाएगा 5√2। तो आंसर कितना हो जाएगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ द, इसका भी तो आएगा ना इधर 5√2। 10√2 आ गया। इसके बाद बताओ। ये तो ब्लॉक वाला है, जो वॉल पे ब्लॉक है ना, कौन सा वॉल पे ब्लॉक है? ये मैट्रिक्स मैच करवा दो ना सर एक बार, उसमें पहले वाला थोड़ा और ऊपर थोड़ा। आप पहले नीचे मैट्रिक्स मैच पे आ जाओ, पहले ऊपर को छोड़ो, पहले इस पे नीचे पे आ जाओ। मैट्रिक्स मैच में कौन सा? ये 9th वाला। हाँ सर 9th वाला। हाँ सर उसमें पानी
In the arrangement short pulley, the ideal end the string is massless. 5 kg block is moving on the horizontal with theta equal to 37. Acceleration of the 5 kg, 10 kg are A1, A2. Tension in the strings is T. Total force applied by the string on the pulley is F. Total force अच्छा pulley is F. ठीक है. Values of आपसे पूछा हुआ A1, A2, T और F. यहाँ पे देखो टेंशन इसका एक्सेलेरेशन क्या माना हुआ है A1 माना हुआ है ना. मैं मान लेता हूँ ये ऐसे चल रहा है A1 से और ये A2 से चल. वैसे तो ये गलत हो जाएगा, उल्टा ही मानना पड़ेगा. उल्टा हो जाएगा. ये A1 चल रहा है और ये A2 चल रहा है. यहाँ पे नीचे 100, यहाँ पे T, यहाँ पे भी T. और देखो A2 अगर नीचे चल रहा है ना तो रिलेशन बताओ इसमें क्या हो जाएगा. इधर A1 का ओरिजिनल एक्सेलेरेशन इधर है T cos 37 और इधर इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा A1 cos 37 इक्वल टू A2 37. हाँ तो एक ये कितना हो जाएगा मेरे पास 4A1 by 5 इक्वल टू A2. एक तो ये रिलेशन मिल गया. दूसरा उसके बाद इसका टेंशन का कंपोनेंट करेंगे इधर. तो इसका टेंशन का कंपोनेंट कितना हो जाएगा T cos 37 इक्वल टू 5 into 11. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100 minus T इक्वल टू 10. अब यहाँ से T की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो और A1 A2 की वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे. कैसे भी कर लो इसे, तो डिवाइड कर लो. A1 A2 की वैल्यू पता है, A1 by A2 पता है ना अपने को 5 by 4 है. तो इसको जब डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4T by 5 डिवाइडेड बाय 100 minus T इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा ये 2 और 1 by 2 into A1 by A2 कितना है 5 by 4. ठीक है. तो अभी कुछ कटा वटा तो नहीं. अब सब मल्टीप्लाई करके 8 और 4 32T इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 2500 minus T. कितना हो गया ये 57T इक्वल टू 2500. हाँ T की वैल्यू निकालो कितना आ रहा है 2500 डिवाइडेड बाई 57 43.85. 43 और इसका मतलब ये सही है, Q वाला सही है फिर हमारा ना. ठीक है. इसमें A में क्या आना चाहिए था Q आ जाएगा. A में नहीं C वाले में, C में आ जाएगा Q. अब A1 A2 निकालने तो कहीं से भी निकाल सकते हैं. अब तो क्या है सारी वैल्यू पता है. आ जाएगा क्या आ जाएगा सर. टोटल फोर्स वाला वो आप मतलब वो बता. टोटल फोर्स पुली पे ये ऐसे है ना, ये इधर लग रहा है T और इधर ऐसे लग रहा है T और यहाँ पे लग रहा है F. ये आपको F की वैल्यू निकालनी है. तो इस T का एक कंपोनेंट कर लेना. ये एंगल कितना है 37 है ये. हाँ T sin 37 प्लस तो ये निकाल लेना T sin 37 प्लस T इक्वल टू F हो जाएगा. ओके सर. इसके बाद सेकंड वाला सर वो तो हो गया. नहीं सर. अभी बताओ पेपर 1 में क्या पूछा जिनमें सर वो वाला मैच द फॉलोइंग. पेपर 1 में मैच तो भी था. पेपर 1 में कुछ पूछ रहा था सर पेपर 1 में. पेपर 1 में मैच द फॉलोइंग कहाँ था बेटा. नहीं था. पेपर 2 का मैच द फॉलोइंग दूसरा वाला. अरे तो पैर हाँ उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है. The diagrams on all the pulleys are smooth massless string mesh the following. आपको पता करना है. ऊपर लग रहा है 80 न्यूटन का फोर्स.
ठीक है, 1 kg ब्लॉक विल रिमेन स्टेशनरी विल मूव, ऐसा कुछ दे रखा है इन्होंने। सर 1 मिनट माइक बंद करो, ट्रेन आ रही है। हाँ, आने दे ट्रेन को, आने दे। इसका एक्सेलेरेशन कितना है पुली का? 80 डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है हमारे पास? हाँ, 10 10 kg 10 kg ना। तो टोटल मास 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रही है पुली ऊपर। ठीक है, अब इनके एक्सेलेरेशन मानने पड़ेंगे अपने को। 2 kg का मान लो नीचे है और इसका ऊपर है, ऐसा मान लेते हैं अपन A1। अच्छा, इन दोनों साइड में एक्सेलेरेशन बराबर ही होगा, टीटी। होगा ना। इधर इधर ज्यादा मास है तो इधर वाली ये वाली पुली नीचे जा रही होगी और ये वाली पुली ऊपर आ रही होगी, ऐसे ही होगा ना। ऐसे ही इसका होगा। एक्सेलेरेशन हाँ, A और सर। इसका भी A, तो ये आधा आधा हो जाएगा, हाँ 4 हो जाएगा ना। हाँ सर। हाँ, तो अब इसके बाद इसमें देखो, ये वाली जो पुली है वो 4 से ऊपर चल रही है ऐसे, और ये 1 kg है आपका, और ये आपका 2 kg है। ठीक है, ये 1 kg और ये 2 kg। अब इसमें क्या होगा, दोनों का एक्सेलेरेशन अलग अलग होगा। पुली चल रही है, इसका मतलब दोनों का एक्सेलेरेशन फिर क्या मिलेगा अपने को यहाँ पे? नहीं, कोई एक सेकेंड, सर वो 8 नहीं हो जाएगा? यहाँ पे क्या होगा अपना? 1 kg के लिए क्या बोल सकते हो? 1 kg ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा। अपने को निकालना भी पड़ेगा ये तो। ये A1 है, ये मान ले ये A2 माना है, तो पुली वाला फॉर्मूला लगाएं तो +4 इक्वल टू, पुली वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, ऊपर वाले को प्लस माना है तो A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाई 2। तो A1 सर माइनस ये A2 कितना? सर ये 8। पुली वाला फॉर्मूला अगर उसके लिए लगाएं तो दोनों A = 4 कैसे आएगा? किसके लिए? ये आपने जैसे इसके लिए लगाया ना, वैसे पहले तो पुली के लिए भी वो लगाएंगे तो 4 तो नहीं आएगा ना? हाँ सर 4 नहीं 16। सही बात है, सही बात है, तो सेम नहीं आएगा ना। इसका मिलवा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मान लिया जाए A1 ऊपर, पुली का मान लिया जाए A1 और नीचे मान लिया जाए A2। यहाँ से एक बार टेंशन से करें, एक बार टेंशन यहाँ पे T है तो यहाँ पे भी T होगा, और यहाँ पे 2T टेंशन होगा। यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे 2T है तो यहाँ पे भी 2T होगा, 2T। और यहाँ पे भी T। हाँ, टेंशन अलग अलग होगी ना स्ट्रिंग। इसमें स्ट्रिंग तो सेम ही है यहाँ से यहाँ तक तो। नहीं सर, वहाँ पे सर 3 kg और 4 kg वाले में, मतलब 3 kg 4 kg और 1 kg 2 kg में। नहीं, वो हमने रिलेशन निकाल लिया ना। यहाँ पे भाई, यहाँ पे 2T लग रहा है, इस पुली पे ऊपर 2T लग रहा है, तो नीचे कितना लग रहा होगा? इधर भी T लग रहा होगा, इधर भी T लग रहा होगा। मास अलग अलग है तो ऐसा नहीं हो जाएगा? नहीं, मास से थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। ओके सर। इसमें मास से थोड़ी ना फर्क पड़ेगा यहाँ पे। और सर दोनों में सर वो स्ट्रिंग बदल रही है ना, दोनों कॉम्बिनेशन में। अरे बेटा, पर तू अलग अलग मान के रिलेशन निकालेगा ना तो बराबर ही आ जाएंगे। मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ देख, ऊपर 2T है तो नीचे मान ले इधर T1 है, इधर T1 है, तो 2T1 इक्वल टू क्या लिखेगा? T। तो T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? T आ जाएगा ना ये तो। समझ रही बात? ये तो टेंशन से हम लिख सकते हैं। और अब एक्सेलेरेशन निकालने है मेरे को। बहुत गंदा क्वेश्चन। तो इसमें कैसे फ्री बॉडी डायग्राम? ये तो सही बनाया ना अपन ने।
टेंशन टेंशन तो सही बनाया। हम लोगों ने T1 और T2 को इक्वेट किया है लास्ट में, वो देख लो वरना उठ हो जाएगा। नहीं तो देखो बोनस इसमें एक कहीं पे एक्सेलेरेशन मान लो, अगर मान लो यहाँ पे एक्सेलेरेशन माना अपन ने A2 नीचे और ये 1 माना A1 ऊपर, तो mg minus t is equal to 2a2। एक इक्वेशन तो बन जाएगी ब्लॉक से इधर, इधर दूसरी इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन कहाँ से, A1 A2 में दो वेरिएबल दो इक्वेशन हो जाएगी ना हमारे पास। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा ना हमारे पास एक, नहीं 3 वेरिएबल है ना, एक इक्वेशन और चाहिए थी। एक इक्वेशन मिलेगी पुली से, पुली का एक्सेलरेशन अपन ने यहाँ बनी माना है क्या? हाँ फिर ये जो 3 और 4 वाले में ऐसा करके t के लिए भी मिल जाएगी ना, लास्ट पर में दो एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा ना, और 2 वेरिएबल आ जाएंगे। A1 A2 निकालना है, पर हमें t की तो वैल्यू मिल जाएगी ना। हाँ सही है, वो अलग अलग है। अरे सॉल्व भी नहीं हो सकता है, सॉल्यूशन बोनस दे पड़ा दो। है। नहीं सर बोनस दे दो। बोनस सर, नीचे- कुछ नहीं, नीचे रुक जाओ। सर बोनस सर एक बोनस नहीं, ये हो जाएगा, वो एक्सेलेरेशन बराबर आ रहा है मेरे को तो समझ आ रहा है, तुम्हें कैसे समझाना है वो। एक मैंने पावर थ्योरम नहीं बताई थी ना तुम्हें एक बार, नहीं सर बताइए। पावर थ्योरम सर वो बताइए। चैप्टर 6 का है सर, रहने दो, बोनस दे दो। चैप्टर 6 का नहीं है पावर थ्योरम, इसी का है, कांस्टेंट मोशन का। बताया मैंने एक दिन बताया था, पावर थ्योरम बताई थी तुम्हें, उससे निकाल सकते हैं सर डायरेक्टली। नहीं बताया पावर थ्योरम। सर, पर वो खाली एक बार आपने दिखा दिया था, प्रैक्टिस भी नहीं की थी सर, रहने देता। हाँ क्या ओहो, पर मुझे सही में नहीं पता ये क्या होता है। सर एक मिनट। चलो आपको समझा सकते सर? सर पावर थ्योरम। हाँ हाँ मुझे नहीं पता है क्या होता है ये। तू था ही ये नहीं। ना चलो ये लास्ट वाला अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये और शीट सॉल्व करते समय बताया था कि हाँ, क्लास नहीं में। डीपीपी या शीट कहीं तो बताया एक दिन। तू शायद दो दिन नहीं आया था, तेरा कुछ हाँ खराब तेरे सिर दुख रहा था ना, इस वजह उस दिन बताया था। पर सर सीट में थोड़ी ना बताया था ये। अरे कहीं तो बताया था ना, कहीं भी बताया हो। शीट भी बता बताया है। देना। तो ये वाला क्वेश्चन अपन करें, इसके कल करें। ठीक है हाँ सर। सर नमन मेरे को आंसर भेज देना बेटा ना। हाँ सर। वैसे भी नेक्स्ट वाले का ध्यान रखना है, ए बी डी तीनों है। हाँ हाँ तो एक हाँ ही- हाँ हाँ लिख लिया ना इसने जो लिखा होगा वही है, बस अब मैं नहीं जानता। नहीं नहीं ABD लिखा है। और तू गलत मत लिख देना, वरना सबकी लग जाएगी ढंग से। हाँ सर। हाँ चलो बाय 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 सर। बाय 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 सर। बाय सर।